अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज तहरीक इंसाफ ने खदशा जाहिर किया है कि बुशरा बीबी सब जेल बनीगाला में गैर महफूज हैं, उनकी जान को भी खतरा है। इस हवाले से बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें कहा गया है कि सब जेल में ऑडियो डिवाइसेस नस्ब हैं, उनके बाथरूम में मुतादिद खुफिया कैमरे लगे हैं, सब जेल में मर्दों की भारी नफरी भी तैनात है, खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती। ये भी कहा गया कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है और जहर के खदशे के पेश नजर उनकी सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से टेस्ट कराने की इजाजत दे। साथ ही दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस पर आज भी कोई पेशरफ ना हो सकी। आज भी अदालत लगी, जज पहुंचे, तहम बार बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी वक्त पर अदालत ना आ सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ तो सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि अब्बासी साहब दलाइल देने से क्यों डर रहे हैं। कुछ देर वक्फे के बाद वकील रिजवान अब्बासी अदालत पहुंचे, मुख्तसर दलाइल दिए। अभी समाअत जारी ही थी कि रिजवान अब्बासी कमरा अदालत से चले गए, जिस पर पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी तो तारीख नहीं दी, रिजवान अब्बासी भाग कैसे गए, ये हो क्या रहा है। सलमान अकरम राजा ने रिजवान अब्बासी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का यह मौकिफ है कि उनके केस को बिला वजह इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। और नाज़रीन, हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब। आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर योर टाइम रऊफ साहब। और रऊफ साहब, जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद एक हाई नोट पे आगाज़ हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। एक तरफ आप लोग का ऑलरेडी एक बलूचिस्तान से किक ऑफ कर गई है आप लोग की जो कैंपेन है, ऑपोजिशन की जो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन है, और दूसरी तरफ ताहाल अदालतों से बानी पीटीआई उनकी एहलिया उनको रिलीफ नहीं मिल सक रहा है। आज भी जो दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों का जो मामला था उस पर समाअत हुई, लेकिन एज यूजुअल जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो तो समाअत के दौरान ही कमरा अदालत से चले गए, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने उनके हवाले से एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की भी इस्तदा की। आपको क्या लग रहा है, वर यू एक्सपेक्टिंग, और ये डिलिबरेटली किया जा रहा है? बिल्कुल 100% डिलिबरेटली किया जा रहा है। ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो उनमें से कोई भी जेल से बाहर आए। कंसिक्वेंटली वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उनको उनका बरमला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो केस का फैसला है, क्योंकि केस में कोई सब्सटेंस तो है नहीं है, केस की अपनी टांगें तो कोई है नहीं जिसके ऊपर ये खड़ा हो सके अदालत में। ये तो एक झटके की मार था और वो खत्म हो चुका हुआ है। केस डज नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। ये तो सिर्फ अब ये अदालतों के ऊपर जो काबिज ताकतें हैं वो इसको डिले करवा रही हैं। अगर उनका हाथ जो है अदालतों से हट जाए तो ये 24 घंटे में केसेस सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। उनके में कोई किसी किस्म की कोई मतलब सब्सटेंस मौजूद ही नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ उसका मकसद एक ही है कि खान साहब को और बुशरा बीबी को अभी जेल में रखा जाए और जेल से बाहर ना आने दिया जाए। राइट। और रऊफ साहब, आज चूंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कर रहे थे जिसमें, और आज ही हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिसमें उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि सब जेल जो बनीगाला है उसमें उनके कमरे में और वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब होने की बात जो है वो की गई है। ऑडियो बग्स जो है उसका मामला रेज किया गया और उनकी प्राइवेसी को शदीद ख़तरा है। उनकी प्राइवेसी के खिलाफ जो है ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। हाउ अलार्मिंग इज दिस रऊफ साहब? दिस इज वेरी अलार्मिंग। देखिए, इससे ज्यादा और क्या अलार्मिंग हो सकता है कि एक खातून जो कि बापर्दा खातून है, उनकी प्रिवेसी के ऊपर इस किस्म की घिनौने तरीके से इन्फ्रिंज किया जा रहा है कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगे हुए हैं, उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, और उनको जैसा कि वो चाहती हैं कि जेल मुंतकिल कर दिया जाए, वो पिटिशन जो है वो सुनने के लिए रखी ही नहीं जा रही, उसको फिक्स ही नहीं किया जा रहा। ये गिरावट की एक इंतहाई एक्सट्रीम स्टेज है। ये जो लोग ये कर रहे हैं उनको 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 मेरा ख्याल कि किसी चीज का कोई खौफ, कोई डर, किसी मोरालिटी का कोई पास कुछ भी नहीं है, और वो एक्सट्रीम्स को भी क्रॉस कर रहे हैं। एक बापर्दा खातून के लिए अपनी प्रिवेसी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमने पिटिशन मूव की है, हमें खौफ है कि वो पिटिशन भी फिक्स नहीं होगी हेयरिंग के लिए,
उस पिटिशन को भी डिले किया जाएगा। इसके अलावा रऊफ जो साहब, एक डू यू चीज और फील जिसका कि आपने जिक्र जहां नहीं आप किया ये कि इस्तदा हम लेके जा रहे हैं, जहां आप ये दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, वहां के तो जजेस जो कि 6 जजेस कहते हैं कि मोर देन 75% ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ऑलरेडी प्रेशर्स का सामना करते हुए उन्होंने खत भी लिखने का वो मामला भी आपको पता है कि मंजर आम पर आ चुका है। वो भी चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि इस मामले को, इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। बट मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी ने भी उस बेंच से रिक्यूज अपने आप को कर लिया है और साथ साथ उन्होंने उनके जो रिमार्क्स भी थे जिसमें वो कहते हैं कि अस्कुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया लेकिन अस्कुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है और जो मामलात जो खत में इशू और जो कंसर्न्स रेस किए गए हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ते अखलाक में देखे जाने चाहिए। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ही ये डोमेन में फॉल करते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, जो रिक्यूज किया गया है, जो याया अफरीदी ने रिक्यूज किया है और इसके अलावा जो है वो अतर मिन्नल्ला साहब का जो एडिशनल कमेंट है वो बहुत टेलिंग है। उसमें उन्होंने जिक्र किया गया है कि जी ये तो चार्जशीट है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ के जी उनसे उनकी सुनवाई नहीं हुई। जहां तक याया अफरीदी साहब का है कि रिक्यूज करने की जो उन्होंने वजह बताई है, टेक्निकली तो लेटर जो है वो लिखा गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था, लेकिन सो मोटो लिया गया है तो वो मेरा ख्याल है कि ठीक लिया गया है, लिया जाना चाहिए था। आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं एक नॉन टेक्निकल मैं लॉयर नहीं हूँ, कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल नाइसिटीज ऑफ द थिंग। वो मेरा ख्याल एक वकील ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको सुने या सो मोटो लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो यहाँ भी मेरा ख्याल है कि कोई चीज माने नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो आपने कोशिश करनी है कि जी इंसाफ हो। और 6 जजेस ने जो खतूत लिखे हैं, जो खत लिखा है और उसके जो मंदरजात हैं वो तो टेलिंग है, वो एक टेलिंग इंडाइटमेंट है ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो उनको आप किसी फोरम के ऊपर सुने, वो फौरी तौर के ऊपर सुना जाना चाहिए। हमारा जो क्राइसिस है, जो मेरा क्राइसिस है, वो ये है कि डिले क्यों किया जा रहा है उसको, क्यों नहीं फौरी तौर के ऊपर उसको फिक्स किया जा रहा है, क्यों नहीं फौरी तौर के ऊपर सुना जा रहा है, क्यों दिन डाले जा रहे हैं और हफ्ते डाले जा रहे हैं। ये केस ऐसा है, ये जुडिशरी को कंसर्न करता है, ये इंसाफ को कंसर्न करता है और ये एक इंडाइटमेंट है आपके सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो आप उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। सो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि केस फौरी तौर के ऊपर फिक्स होना चाहिए, फौरी तौर के ऊपर सुना जाना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर इसकी जजमेंट बननी चाहिए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल पाए जाएं उनको पनिशमेंट करना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। चीफ ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट आर 2 people. Basically, the Chief Executive of Pakistan and the Chief Justice of the Islamabad High Court, and in addition to that, are the intelligence agencies, you know, and their managers. ये वो लोग हैं जिनको इंडाइट किया गया है। राइट, बट रऊफ साहब और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब का जो इजाफी नोट, आप एडिशनल नोट का हवाला भी आपने दिया, उस में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आवाज उठाने वाले उन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए और फुल कोर्ट के सामने इंतजामिया को ये साबित करना होगा, जो बारिश सबूत होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, इंतजामिया पे होगा कि उनकी जानिब से क्योंकि मदाखलत हुई या नहीं हुई तो दे हैव टू एक्चुअली प्रूव दिस। बट रऊफ साहब ये भी साथ साथ बताइएगा, आपको पता है सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आज उनकी आमद है, आ चुके हैं और साथ साथ एक बार फिर हुकूमती सर्कल्स की जानिब से इस बात पर इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है कि 2014 का हवाला दिया जा रहा है कि 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब चीनी सदर जो है वो विजिट उनका ड्यू था तो सड़कों पर थी और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, और आज भी एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है वो तहरीक और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूव जो है वो लेकर उठ खड़ी हुई है। तो ये मुल्क को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब चार्ज लगाया जा रहा है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? देखिए, ये बीमार जहनों की बीमार सोच की निशानी ये निशानदेही करती है। बीमार जहनों की बीमार सोच, सिक माइंड्स, सिक थिंकिंग, यही है। दुनिया जहान में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती है उनमें। और दूसरी बात के इल्जाम लगाना, चोर डाकू लुटेरे ये हैं, इलेक्शन इन्होंने लूटा है, शब खून इन्होंने मारा है, और ये इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हमेशा अपने सामने एक शीशा रखना चाहिए और इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये हर वक्त अपने बदनुमा चेहरे को देखते रहें जिसके ऊपर इलेक्शन लूटने का
धब्बा जो है वो इतना बड़ा, इतना बदनुमा है कि शायद ये भी उसको ना देख सके। ये इनको 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 कुछ ख्याल करना चाहिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अब चंद ही दिन हैं, मेरा ख्याल चंद दिन है या चंद हफ्ते हैं मैक्सिमम, इसके बाद इनको जाना होगा और ये अपने अंजाम से डर रहे हैं। इन्होंने जहाजों में टिकटें जो है वो अनकरीब बुक करवा लेनी है, भाग जाना है इन्होंने। राइट। हम एक सियासी पुरअमन सियासी जद्दोजहद जो है वो लेके आगे चल रहे हैं। तो आप हम पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं पुरअमन और सियासी जद्दोजहद है, और आप कह रहे हैं कि if their days are being numbered, although they say that they are here for a long time and they'll complete their tenure, but रऊफ साहब ये भी बताइए कि जो टारगेट है, जहां पर आपने इस तहरीक का नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका नाम रखा है, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन द ऑपोजिशंस माइंड? क्या फियर्स है जो लेजिस्लेशन हेस्ट में की गई 2022 से ऑनवर्ड्स साबका पीडीएम के दौर में, उससे आइन की प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनाने, और किस तरह से बनाएंगे जब दोनों हाउसेस में 2/3 ये लेके जा चुके हैं? आपको पता है जिस तरह से ये आए हैं और जिस किस्म का भी इल्जामात इन पर है कि इनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कुछ किया गया उससे कैसे अपने आप अहदाफ हासिल कर सकेगी ऑपोजिशन? देखिए, आइन को आपने इन टोटलिटी देखना है। पिछले 2 साल से मुल्क में कोई आइन नहीं है। आपको पता है कि हुकूमतें जो थी अपने मैंडेटेड पीरियड से ज्यादा रही थी। इलेक्शंस जो है वो 90 डेज में नहीं कराए गए थे। जुडिशरी जो है वो वायलेट करती रही है तमाम नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट जो है उसने अपने मैंडेटेड 90 डेज से ज्यादा बसर किया है। उसके बाद ये जो हुकूमत इलेक्ट हुई है, ये भी इनकम्प्लीट असेंबलीज के साथ इसने अपनी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं अपनी गवर्नेंस की वो पूरी की हैं, इनकम्प्लीट असेंबलीज के साथ, इनकम्प्लीट सेनेट के साथ। तो ये तमाम जो पूरे का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड नहीं है। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड है। ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। ये मॉरल नहीं है, ये इमोरल है। So रऊफ साहब, when you say कि ये मॉरल नहीं है, ये इमोरल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स हैं, कतकलामी की माफी, लेकिन एज अ कंसर्न पाकिस्तानी, नाउ नॉट एज अ जर्नलिस्ट और एन एंकर पर्सन, एज अ कंसर्न पाकिस्तानी, हम भी देखते हैं या मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है कि जब आप मोहसिन नकवी साहब, जो कि एक साबका केयर टेकर सेटअप में वो वजीर आला, निगरान वजीर आला होते हैं एक सूबे के, उनको बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हाउ वुड ऑपोजिशन हेल्प इन? बुख्ती का नाम भी ले लीजिए। जी, सरफराज बुख्ती साहब भी, सर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लेकिन ऑपोजिशन क्या किरदार अदर देन जस्ट प्रोटेस्टिंग आउट ऑन द रोड्स कर क्या सकती है? देखिए, 3 महाज है, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज किया था। हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक महाज है, उसके ऊपर हम बराजमान हैं, उसको हम वहां अपनी स्ट्रगल को जारी रखे हुए हैं। कानूनी महाज है, हम अपनी पिटिशंस लेके फॉर्म 47 की फ्रॉड के बारे में हम लेके उनके तक जाके हमारी पिटिशंस मूव हो चुकी हुई हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मूव हुई हैं, उनके ऊपर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और सियासी मैदान में हमने ये कोलिशन कायम की है। इस कोलिशन के प्लेटफॉर्म से हम पूरे मुल्क में जो पुरअमन सियासी एहतजाज करेंगे। एंड डू यू थिंक मोबिलाइज क्राउड भी मोबिलाइज कर सकेगी ऑपोजिशन? रऊफ साहब, क्राउड मोबिलाइज कर सकेगी? आपके पास अभी JUIF नहीं है ऑन बोर्ड, जिनका ऑब्वियसली एक उनकी एक फॉलोइंग है मदरसे के, उनका एक जलसे में बहुत नंबर्स नजर आते हैं। दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद यू। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक तरफ और PTI एक तरफ। PTI तमाम सियासी जमातों को मिलाकर उससे 10 गुना ज्यादा क्राउड पुल करेगी। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्राउड पुल करने के लिए शमायत की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रगल जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है, ये स्ट्रगल पाकिस्तान में आइन की पासदारी की है, ये स्ट्रगल पाकिस्तान में कानून की पासदारी की है, और ये स्ट्रगल पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती की है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको अपने साथ लेके चलें, ताकि एक यूनानिमिटी क्रिएट हो सके इस मुल्क में, और पता चल सके कि इस मुल्क में क्या ठीक है और क्या गलत है, गलत को कंडेम किया जाए और ठीक को लेके आगे चला जाए। पाकिस्तान में ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान की तहफ्फुज़े आइन जद्दोजहद है। आइन को इन टोटलिटी हमने इंप्लीमेंट करना है, हमने इन्फोर्स करना है। उसके बगैर मुल्क जो है उसकी फाउंडेशंस कमजोर होती हैं, मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। तो ये लड़ाई ऐसी है, जद्दोजहद ऐसी है जिसमें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस शामिल होंगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिवली, उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से ये जद्दोजहद जो है ये आगे बढ़ सके, और हुकूमत पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे आप।
थैंक यू सो मच, थैंक यू रऊफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल ऑपोजिशन की जानिब से, जहां पर रऊफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, और तहरीक इंसाफ का वजन और वेटेज इतना ज़्यादा है कि दे कैन नॉट एंड दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी पोलिटिकल पार्टी। सो इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।